सभी का गुड आफ्टरनून भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार भाई। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ट्रिगो हम कर रहे थे बेसिक से एडवांस तक, ठीक है, बेसिक से एडवांस तक सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ, ठीक है। आपको जितनी भी वैरायटी मैं करा रहा हूं, देखिए उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में, एक क्वेश्चन कह रहा हूं, इवन अ सिंगल क्वेश्चन। पर देखिए अब हम एक अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे ये फील्ड है, मैं कोशिश कर रहा हूं इस ट्रिगो की फील्ड जो एसएससी की है ये पूरी कराने की, ठीक है, जो एसएससी में आता है या और किसी एग्जाम में आता है। पर मैं खाली इतना नहीं करा रहा, मैं आपको इतना करा रहा हूं, ठीक है। ये पोर्शन जो है ये एक्स्ट्रा पोर्शन है आपका, जो लगातार आपके साथ जुड़ता जा रहा है, ठीक है। ये पार्ट जो है लगातार आपके साथ जुड़ता जा रहा है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम में आप बैठते हैं जिसमें ट्रिगो आती है, वो इतनी रेंज है, पर रेंज के ऊपर ऊपर का भी हम कवर कर रहे हैं साथ के साथ, और ये कवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक ये कवर नहीं करेंगे ना, इसमें कॉन्फिडेंस और इसमें स्पीड नहीं बन पाएगी, ठीक है। और हम प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देख रहे हैं जो हमें लगे वाकई में बहुत बेहतरीन है, ये क्वेश्चन दोबारा से आ सकता है। तो सभी लोगों से ये कहूंगा कि एक सेकंड रुक जाइए, क्या कह रहे हैं, कोर्स सितंबर तक हो जाएगा। भाई देखिए कोर्स जल्दी मैं नहीं कराऊंगा, पर हाँ कोशिश ये जरूर है कि हर क्लास में 15-20 क्वेश्चन जरूर कराऊं, ठीक है। आपको पता है मैं क्लास का टाइम वेस्ट नहीं करता बातों में, ज्यादातर टाइम हम कंटेंट पे ही लगाते हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश है, ठीक है, कि कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो ताकि आप एग्जाम में पूरे कोर्स के साथ जाएं। मेरी पूरी तरीके से ये कोशिश रहेगी, ठीक है। पर मैं ये नहीं करूंगा कि जहां मेरे को 400 क्वेश्चन कराने हैं, चल बच्चे कह रहे हैं यार जल्दी कोर्स करा दो 300 करा देता हूँ, ऐसा नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, ठीक है। कराने को कोर्स मेरे लिए बहुत आसान चीज है, देखिए मैं बहुत आराम से कवर करा सकता हूँ, पर मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। बच्चे की अडेप्टेबिलिटी की, एक दिन में कितने क्वेश्चन वो अडेप्ट कर पाएगा, कितने बच्चों को ये चीज नहीं लग सकती है वो देखनी पड़ती है, ठीक है। और फिर ये भी रहती है कि भाई मैंने तो करा दिया, क्या बच्चे को समझ आया, वो बहुत बड़ी चीज है कि बच्चे को समझ ही नहीं आया और मैं कराए जा रहा हूँ कराए जा रहा हूँ। फिर क्वांटिटी पे ध्यान रखना पड़ता है, रेंज पे ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या कराना जरूरी है, क्या क्या नहीं कराना जरूरी नहीं है। तो वो सारी चीजें मैं ध्यान में रखते हुए तब क्लास लेता हूँ आपकी। और मैं ना कोई टारगेट बना के नहीं चलता, क्योंकि मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, तो मैं ये नहीं सोच के पढ़ा रहा कि यार जल्दी जल्दी खत्म कराना है फिर नया बैच स्टार्ट करना है, नहीं। मैं बिल्कुल आराम से करा रहा हूँ कि बच्चा जो भी एक बार पढ़े ना मेरे से, वो दोबारा से जिंदगी में कभी तैयारी ना करे, बस इतना ही पढ़े और इतने में उसका काम हो जाए। इस हिसाब से हम चल रहे हैं, है ना। तो कॉपरेट करना है साथ में, है ना, आप ही के लिए है भाई। जल्दी करा दूंगा, मेरा फायदा है, ठीक है, पर मुझे अपना फायदा ऐसा नहीं चाहिए। आपको सेटिस्फेक्शन देनी है, पूरी आपकी तैयारी करानी है, जिससे आपको जिंदगी में बार बार कोचिंग ना लेनी पड़े। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आगे से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होगा, ठीक है। प्लीज रिक्वेस्ट है ये आपसे सभी से, मेरी पूरी कोशिश है अच्छे से कराने की। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, शुक्रिया भाई। डाउनलोड का ऑप्शन भाई मैंने बताया 1-2 दिन में आ जाएगा, बस 1-2 दिन की बात है, अपडेट आते ही आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अनाउंसमेंट करूंगा डाउनलोड ऑप्शन के लिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। देखिए इस तरीके की कोई फॉर्मेशन है, अगर मैंने कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें √3 कॉसेक था, तो हम क्या करते थे उसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था मैंने, 2 इंटू √3/2, ठीक है, साइन अल्फा प्लस 1/2 कॉस अल्फा, ठीक है। अगर अगर मैं इसे देखूं, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 इंटू साइन अल्फा साइन 60 प्लस कॉस अल्फा कॉस 60। अब ये फॉर्मूला किसका होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस का साइन आता है तो माइनस वाले के साथ, कॉस अल्फा माइनस 60 डिग्री, ठीक है। और आगे 2 आ गया, ये किसके बराबर है, आर कॉस अल्फा प्लस थीटा। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो आर की वैल्यू 2 आ गई
और थीटा की जगह -60 आ गया। इसमें क्या पूछा गया है, थीटा पूछा गया है, तो थीटा की जगह -60 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्पेशल वैरायटी है, पहले से करी होनी जरूरी है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार और बताया था, ध्यान से देखिए। ये है, इस टाइप की चीज मैंने आपको बताई थी, ध्यान रखिएगा। यहां पर ना एक बार और अलग से ले लेता हूं। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, बात समझिएगा। एक फॉर्मेशन इसमें ध्यान रखिए कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, आप कॉस ए माइनस बी का भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बन जाता है, √2 साइन 45 साइन थीटा कॉस, आप इसे देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 45। चीज दिमाग में एक बार डाल लीजिए, बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस 45 कॉस थीटा, है ना। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी √2 टाइम कॉस ए माइनस बी। 45 माइनस थीटा या थीटा माइनस 45, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसे मैंने लिख दिया √2 टाइम साइन ए प्लस बी थीटा प्लस 45 थीटा प्लस 45। ठीक है, ये मैं हटा के लिख देता हूं, √2 टाइम साइन थीटा प्लस 45। ठीक है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। यानी एक ही चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं और ऐसे भी लिख सकता हूं, दोनों तरीके से लिख सकता हूं, ऐसे भी और ऐसे भी। और जरूरी नहीं है कि इसको मेरे को ऐसे कन्वर्ट ही करना पड़ता। अब जैसे मेरे पास ये था कि √2 cos 45 माइनस थीटा, है ना, इसे मैं किसके बराबर लिख सकता हूं, √2 cos बराबर होता है साइन के, जब एंगल का सम 90 हो जाता है। एंगल का सम 90 कब होगा, जब मैं इधर थीटा लिख दूंगा, थीटा से थीटा कट जाएगा, प्लस 45 कर दूंगा। तो यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये मैं डायरेक्ट भी देख सकता था, जरूरी नहीं है इसके लिए पूरा ऐसे करना। तो ये ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी बन सकता है। अब मैं आगे आता हूं। ठीक है, एक और चीज मेरे को बतानी है यहीं पर ही। अगर ये ऐसा होता है, √3 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। अब मैंने क्या करा, इसे मैंने लिख दिया 2 इंटू, ये कितना हो गया, साइन 60 डिग्री साइन थीटा प्लस कॉस 60 डिग्री कॉस थीटा। ठीक है, इसी को मैंने लिख दिया कॉस 60 माइनस थीटा इंटू 2। ठीक है, इसे मैंने ऐसे लिख दिया। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, 2 एज इट इज आता, कॉस की जगह साइन आता, एंगल का सम 90 हो जाता। 90 का मतलब है थीटा आपको लिखना पड़ेगा प्लस 30, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था। ठीक है, तो एक बारी में ये चारों कंडीशन आपके दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ये भी और वो भी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। शुक्रिया भाई। बहुत बढ़िया। देखिए इस तरीके से ना, अब अगली बार से आपके दिमाग में कोई वो नहीं रहेगा, मैंने बिल्कुल यहीं पर ही खत्म कर दिया इसे। ठीक है, अब आप इसे ऐसे ही लिखेंगे अगली बार से। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए ये क्वेश्चन था हमारा, आपने इसे 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि √3 था। अगर √3 भी नहीं होता तो हमारे पास क्या है, √2, फिर हम √2 से करते हैं 45 डिग्री के साथ बनाते हैं। फॉर्मूला बन गया, ये आर की वैल्यू 2 आ गई, थीटा की वैल्यू -60 आ गई।
अगले क्वेश्चन पे आऊंगा, आज बहुत दमदार क्वेश्चन करने वाले हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, ध्यान से देखिए। रिकॉर्डेड क्लास क्यों है भाई, लाइव क्लास है भाई। आखिर तक सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, सब आ जाएगा। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अगर मैं इसे लिखता हूं, मैं कैसे लिख सकता हूं? 3x माइनस 4x क्यूब बराबर आ गया √3/2। मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि देखकर ना मेरे को कुछ साइन थीटा का फॉर्मूला याद आ रहा है। मैंने 2 कॉमन लिया, 2 से नीचे डिवाइड कर दिया। ये किसके बराबर हो गया? ये साइन 60 के बराबर हो गया। ठीक है, ये साइन 60 के बराबर हो गया। अगर मैं साइन 60 के अंदर साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला लगाता हूं, अगर साइन 3 थीटा क्या होता है? साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये होता है ना, है ना। इसके मूल बताने हैं आपको, बेसिकली एक्स की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर 60 की जगह 3 थीटा ले लिया मैंने, तो थीटा की जगह 20 आ गया। 3 साइन 20 माइनस 4 साइन क्यूब 20, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स की जगह साइन 20 आ गया। साइन 20 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। अब देखिए यहीं पर ही ना एक चीज और बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। ठीक है, हाँ, रूट पूछा है यानी इसका मूल पूछा है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स की वैल्यू। मूल रूट्स क्या होता है? रूट्स वही होते हैं जो एक्स की वैल्यू होती है। अल्फा और बीटा क्या होते हैं? जो एक्स की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक्स की जगह क्या आ गया? साइन 20, क्योंकि मैंने इस साइन 60 को इस तरीके से तोड़ के लिखा, तो एक्स की जगह क्या दिख रहा है? साइन 20 दिख रहा है। अब एग्जामिनर क्या कर सकता है, ये बात समझिएगा। एग्जामिनर ये कर सकता है कि ऑप्शन में साइन 20 दे ही ना। ऑप्शन में साइन 20 नहीं है, साइन 20 की जगह उसने क्या लिखा? साइन 20 की जगह कॉस 70 भी लिख सकता है वो, बात एक ही रहेगी। साइन 20 की जगह कॉस 70 भी लिख सकता है। ध्यान रखिए, आने वाले समय में सारे बदलाव मिलेंगे आपको, इसके लिए आज से तैयार रहे तो बहुत बढ़िया है। अब बच्चा क्या करेगा? बच्चे ने फॉर्मूला लगाया, साइन 20 दिख रहा है, साइन 20 उसे नहीं दिखा ऑप्शन में, तो उसने दोबारा से चेक किया कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूं। ठीक है, वहां पर उसका टाइम लगेगा। एग्जामिनर इसी चीज का फायदा उठा के ऐसे ऑप्शन रखता है। पर आपने अगर चीजें पहले से कर रखी हैं तो आपको दिमाग में पहले से सेट है, या तो डायरेक्ट देगा या इनडायरेक्ट देगा। तो साइन 20 किसके बराबर होता है? कॉस 70 के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि भाई साइन 20 कॉस 70 के बराबर ना दे, वो एक और ऑप्शन दे दे। एक और ऑप्शन कैसे? मैंने बताया था, a प्लस बी अगर 180 है, a प्लस बी अगर 180 है, ठीक है, तो साइन a साइन b के बराबर होता है, तो उसमें क्या आ गया? साइन 160 डिग्री आ गया। एग्जामिनर ये भी कर सकता है, उसके पास पूरी आजादी है इस चीज की। ठीक है, वो ये भी कर सकता है इस तरीके से कि साइन 20 किसके बराबर होता है? साइन 160 डिग्री के बराबर होता है, तो वो इसको ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ही है, ये इनवर्स पैटर्न पे क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, इनवर्स पैटर्न देखिए इतना मुश्किल नहीं है, और आपके पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आसानी क्वेश्चन आएगा। और ये क्वेश्चन आज से नहीं, मैं कितने सालों से करा रहा हूँ, 3-4 साल से करा ही रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज के लिए हमेशा तैयार रखता हूँ कि आने वाले टाइम में क्या क्या बदलाव हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत सीधी सी बात। अगर ध्यान से देखिए, आप बोलते हैं साइन थीटा की वैल्यू 1/4 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है? साइन इनवर्स 1/4। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, दोनों तरफ मैं साइन ले लेता हूं फिर से, तो ये आ जाएगा।
जिसका इनवर्स होता है उसी से कटता है, जिसका इनवर्स होगा उसी से कटेगा, जिसका इनवर्स होगा उसी से कटेगा, उसी से कटेगा। आपको बहुत सिंपल सी बस ये बात ध्यान रखनी है, साइन थीटा अगर ये आप थीटा को ऐसे लिख सकते हैं भाई, ठीक है, तो वो दिखने में अलग सा लगता है, ऐसा लगता है इनवर्स वाली कुछ चीज आ गई। फिर दोनों तरफ अगर मैं साइन का मल्टीप्लाई करूं तो ये साइन थीटा हो जाता है, ये साइन इंटू साइन इनवर्स, इससे ये कट जाएगा। अगर मैं 10 ले लूं यहां पर तो कुछ लॉजिकल आंसर नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है। अब जैसे कि क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन है आपका ये सेक स्क्वायर, ये इसके अंदर ये क्या है, एक तरीके से थीटा है, ये वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसी को कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर। मैंने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है टेन का इनवर्स है तो टेन ही लेना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, जब टेन आएगा तब से टेन इनवर्स से कटेगा। अब टेन थीटा की अगर मैं वैल्यू लिखता हूं, टेन इंटू थीटा, थीटा क्या है, ये है टेन इनवर्स 5/11 और इसका स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब टेन से टेन इनवर्स कट जाएगा, बचेगा क्या, 1 प्लस 5/11 का होल स्क्वायर। अब मैं देखता हूं 121 और 25, 146/121, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई शुक्रिया। एक बार दोबारा से देख लीजिए, देखिए इनवर्स का साइन देखे ना, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, घबराना नहीं है। पेपर में इनवर्स पे बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा नहीं कि बहुत आलीशान क्वेश्चन आपका इनवर्स पे आ रहा है, ठीक है। इनवर्स पे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आएगा, अगर आता है तो जैसे ये आपको दिख रहा है, कुछ भी नहीं है। मैंने सबसे पहले बेसिक बताया आपको, साइन थीटा अगर ये, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों तरफ अगर साइन लेते हैं, टेकिंग साइन बोथ साइड, तो ये साइन थीटा हो जाएगा, साइन इंटू साइन इनवर्स कट जाएगा, साइन थीटा की वैल्यू वापस 1/4 आ जाएगी। ऐसे यहाँ आ सकते हैं, साइन लेके वापस वहां जा सकते हैं, ठीक है। और जिसका इनवर्स होता है उसी से कटता है। अब मैंने यहां पर देखा सेक स्क्वायर थीटा, अब मुझे पता लग गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा में तोड़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ टेन इनवर्स है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी टेन थीटा का मैं क्या लिख सकता हूँ, होल स्क्वायर। तो टेन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो टेन तो मैंने टेन लिख दिया, थीटा की वैल्यू क्या थी, ये थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अब इससे ये कट जाएगा, जिसका इनवर्स होता है उसी से कटता है, बस ये ध्यान रखना है। बचा कितना, 5/11, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ लिखा, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को अब बात क्लियर होगी, जिस भी बच्चे को समझ नहीं आया था। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इतना अच्छे से एकेडमिक्स में भी समझ नहीं आया था, अरे भाई शुक्रिया भाई, मजा आ रहा है ना भाई, बढ़िया है। चलो आओ अगला क्वेश्चन करते हैं, ये रहा, है ना, बहुत ध्यान से देखिए, मैं डिटेल में लिखूंगा इसे आपके लिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन स्क्वायर की जगह मैंने लिखा टेन इंटू टेन इनवर्स 3, क्योंकि ये थीटा है, और इसका स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर आएगा इधर, अगर मैं देखूं प्लस, अगर मैं इसे देखता हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, ध्यान से देखिए, तो मैं कैसे लिख सकता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट इंटू टेन इनवर्स 5, इसका स्क्वायर, बिल्कुल जी मैं ऐसे लिख सकता हूं इसे, एक एक स्टेप लिखा है मैंने क्योंकि इनवर्स है, मैं चाहता हूं ये चीज समझ आए आपके पेपर में, इतनी मुश्किल चीज नहीं आएगी, बिल्कुल बेसिक ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अगर आते हैं इनवर्स पे तो। अब 10 से 10 इनवर्स कट गया, बचा गया 3 का स्क्वायर, 9, 9 1 10, 10 ये हो गया +1। अब कॉट से तो 10 इनवर्स नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, तो कॉट को कन्वर्ट करना पड़ेगा 1/10 में, तो 1/10 इंटू टेन इनवर्स इंटू 5, ठीक है, ये आ गया और इसका स्क्वायर हो गया। अब मैं देखता हूं 10 इनवर्स से 10 कट गया, ये कितना आ गया, 11 प्लस 1/25, तो ये कितना आ गया, 275 और 1 276
बटे 25, ये मेरा आंसर हो गया, यानी बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए इनवर्स से घबराना नहीं है किसी को भी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सेक को कैसे कन्वर्ट किया? देखिए सेक क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर। तो 1 + tan थीटा का स्क्वायर। थीटा क्या है? इसे सिर्फ थीटा लीजिए, ये थीटा है, tan थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर, ये थीटा है। अब cot से tan इनवर्स नहीं कर सकता, tan से tan इनवर्स कट जाता, तो cot किस tan इनवर्स किससे कटेगा? tan से, यानी इसे हमें tan थीटा की फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे? 1/10 cot होता है, तो 1/10 आ गया, tan इनवर्स नीचे 5 करेंगे, 5 का स्क्वायर। अगर आप यहाँ गलती कर देंगे तो आंसर यहाँ पर भी मिल जाएगा, पर वो गलत हो जाएगा भाई, है ना? बिल्कुल, इनवर्स को थीटा नहीं मानना भाई, ठीक है? आपको थीटा किसे मानना है? जो सेक स्क्वायर के आगे, मान लेते हैं थीटा है, ये अल्फा है, ठीक है? अब सेक स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिखेंगे? 1 + tan थीटा का होल स्क्वायर। कॉसेक स्क्वायर अल्फा को कैसे लिखेंगे? 1 + cot अल्फा का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, जो कट रहा है काटिए, जो नहीं कट रहा उसे कन्वर्ट करिए, बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली बार इनवर्स इतना अच्छा लगा। चलिए भाई, देखिए समझने वाली बात है, चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है, मेन बात है कि आपके दिमाग में टिकनी चाहिए। अब जैसे मैंने ट्रिगो के ग्राफ सिखाए थे आपको, ठीक है? अब वो ग्राफ भी कोई इतनी बड़ी चीज नहीं होती, पर बच्चे घबराते हैं, इनवर्स का साइन देखते ही बच्चा डरता है। डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये एक सेकंड क्वेश्चन देख लेता हूं। सही है, शुक्रिया भाई। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं देखता हूं cos x - y अपॉन cos x + y, किसके बराबर आ गया? a/1 के। cot x cot y निकालना है। cos x - y क्या होता है? cos a cos b प्लस sin a sin b। ये क्या होता है? cos x cos y माइनस sin a sin b बराबर हो गया किसके? a/1 के, है ना? मेरे को क्या निकालना है? cot x cot y। अब मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो की प्रॉपर्टी लगाता हूं, C एंड D, ठीक है? तो क्या होगा? ऊपर इसका दुगना हो जाएगा, नीचे इसका दुगना हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? a+1 अपॉन a-1। 2 से 2 कटेगा, ये कितना आ गया? cot x, ये कितना आ गया? cot y। आंसर कितना हो गया? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब आप एक बात समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से बात समझिए। क्वेश्चन पहली बात तो मुश्किल नहीं है, ठीक है? अगर आप लिख के भी करते हैं तो क्वेश्चन को इस तरीके से आसान बनाया जा सकता था। आपने देखा, मैंने कॉस पूरा नहीं लिखा बार बार, ऐसा करने से मेरी कितनी बचत हुई आइए वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 इंटू 2, 28 अल्फाबेट लेटर मैंने बचाए, 28 अल्फाबेट सेव्ड। अब आप खुद समझ सकते हैं 28 अगर यानी ए से लेके जेड तक आप लिखते हैं तो कितना समय लगेगा। वो बचा लिया मैंने, और वो किससे बचाया? केवल अपनी आदतों से बचाया, उसमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं लगाई मैंने, कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं करी, केवल अपनी आदत में थोड़ा सा बदलाव लाए कि भाई कॉस की जगह सी लिख दिया, साइन की जगह एस लिख दिया, फाइनली सॉल्व किया और आंसर कर दिया, ठीक है? कितने लोगों को बात समझ आ गई? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए बहुत सीधी सी बात है, सी एंड डी प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए इसमें कोई बहुत बड़ी गणित तो लगानी नहीं है। सी एंड डी क्या होता है आइए देख लेते हैं, एक बार समझा देता हूं, अगर आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पढ़ी है। मान लेते हैं x/y है, ये लिखा है 3/2। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का मतलब क्या है? एक बार इसे ऐड करो x + y, एक बार इसे सब्ट्रैक्ट करो,
तो क्या आ जाएगा, एक बार ऐड हो जाएगा ये भी, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये भी, ये सी एन डी हो गई आपकी, 5/1 आ गया। ठीक है, अब इसमें मैं दोबारा से सी एन डी लगा दूंगा तो वापस एक्स अपॉन वाई का रेशियो मिल जाएगा। वो कैसे, एक बार क्या करेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाला ऐड करेंगे, एक बार क्या करेंगे, नीचे वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम चीज ये हो जाएगी, 5+1 और नीचे 5-1, ये कितना आ गया, 6/4 यानी 3/2। इसमें अगर आप देखेंगे y से y कटा, x से x कटेगा, ऊपर क्या आएगा 2x, नीचे क्या आएगा 2y, जो मैंने 2 लिखा था वहां पर, वापिस रेशियो क्या मिल जाएगा, x अपॉन वाई बराबर हो गया 3/2 के, जो यहां पर था। यहां से यहां आ सकते हैं, यहां से सी एन डी अपना के वापिस यहां जा सकते हैं। अब मेन बात यह है कि आप क्या ध्यान रखें, आप ध्यान रखिए ये कि भाई अगर इसमें लगाते हैं तो सीधा ध्यान रखिए वैल्यू किसकी मिलेगी, x प्लस वाई ऊपर मिलेगा, x माइनस वाई नीचे मिलेगा, किसके बराबर, 3 2 5, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, और अगर ये दे रखा है तो वैल्यू किसकी मिलेगी, x और y की मिलेगी। कितनी मिलेगी, 5 और 1 6, 5 में से 1 गया 4। बस आपको दो चीज ध्यान रखनी है सी एन डी प्रॉपर्टी के लिए, ये कंप्लीट सी एन डी प्रॉपर्टी है। ठीक है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, ये कहलाता है। अब मैं देख लेता हूं, यहां पर भी मैंने यही करा, यहां पर मेरे सामने ये था। अब मैंने आपसे बोला कि इससे मेरे को वैल्यू किसकी मिलेगी, मैंने आपको बताया था ना ये अपॉन ये की वैल्यू मिलती है, ये अपॉन ये यहां पर आ गया, कितनी वैल्यू मिलेगी, a+1 और a-1, ये आ गया, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। मजा आ गया, चलिए शुक्रिया भाई। ठीक है, काम 35 कर दिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखिएगा। 7/8 1/15 बिल्कुल है, ए बी π/2। चलिए शुक्रिया भाई। a प्लस बी निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस तरीके का ना काफी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बन जाता है, ध्यान से देखिएगा। पहले मैं अगर ध्यान याद रखें उसे तो बहुत ही बढ़िया है, पर उसे याद रखने से पहले मैं ये बताता हूं। tan a प्लस बी अगर मैं निकालता हूं तो फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, मल्टीप्लाई करिए 7/120, ये आ गया। 15 7 105 और 8 113, 113 ऊपर आएगा, 120 120 कट गया, 113 नीचे आएगा, कितना आ गया 1। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री आ गई। 45 डिग्री मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये इसे निकालने का तरीका है, a प्लस बी की वैल्यू 45 आएगी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया। इसमें ना एक काफी फिक्स डाटा है जो लगातार रिपीट होता है, वो मैं बता देता हूं। a की वैल्यू 1/2 tan a की, tan b की वैल्यू 1/3, इसके साथ बहुत बार रिपीट होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए a प्लस बी इसके अंदर π/4 होता है। थोड़ा सा याद रखने वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखिए मेरे को भी इसलिए याद आ गया क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी, तो मुझे ध्यान है कि भाई मैं लिखता था इसे, तो भाई इस तरीके का भी एक क्वेश्चन आता था 1/2 1/3, बहुत कॉमन है। ठीक है, इसके अंदर भी π/4 आता था। ठीक है, और ये भी आपका π/4 आ गया। ये भी याद करने के लिए मैं नहीं कह रहा, केवल ये वाला कह रहा हूं, क्योंकि 1/2 1/3 बहुत बार आता है, तो उसमें भी 5 सेकंड बच सकते हैं अगर पहले से पता हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। अगला क्वेश्चन है ये, बाप रे ये तो बहुत धांसू क्वेश्चन है। 2 + √2 माइनस √6 माइनस √3 √6 √2 √3 √2 √6 2 √3 52.5 डिग्री। आइए देख लेते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो कुछ नहीं कह सकता मैं, आ भी सकता है एग्जाम में। ठीक है, पर मॉक टेस्ट में, टेस्ट सीरीज में जरूर मिल सकता है। ठीक है, तो मैं आप सब लोगों से ये कहूंगा कि मैं क्लास में ना सब चीजें लेके चल रहा हूँ कि मेरा बच्चा किसी से पीछे नहीं रहना चाहिए। सारे चेंजेस जितने भी मॉक टेस्ट में किसी के मटेरियल में मिल सकते हैं
वो मैं क्लास में करा के चलूंगा तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा, ठीक है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगेगा कि आप ज्यादा ही करके जा रहे हैं। मैंने बताया ना वो एक्स्ट्रा बेल्ट जो बनाई थी मैंने आज चारों तरफ, वो इंक्लूड कर रहा हूं मैं साथ के साथ। कॉट 52.5 डिग्री, पहली बात तो मुझे ये मान लेना चाहिए कि मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, मैं मान के चलूंगा ये, ठीक है। तो सॉल्व वाला पार्ट तो मैंने हटा ही दिया। अब मैं देखता हूं और क्या कर सकता हूं। मैं इसे अप्रोक्स से ले जाता हूं। अप्रोक्स से कैसे? आपको एक बात पता थी कि टेन थीटा का जो ग्राफ है लगातार इंक्रीज करता है, ठीक है। कॉट का क्या करता था? कॉट का डिक्रीज करता था ना, 0 to 90 के बीच कॉट थीटा लगातार क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कॉट का एंगल बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी होगी, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कॉट 60 डिग्री, कॉट 52.5, कॉट 45, ठीक है। ये आ गया। ध्यान से देखिए सभी लोग, मैंने ये बोल दिया आपसे कॉट 60 डिग्री, कॉट 52.5, कॉट 45, यानी इसका मतलब क्या हुआ? कॉट 45 क्या होता है? 1 होता है। ये कॉट 52.5, ठीक है। और ये कितना आ गया? कॉट 60 यानी 1/√3। 1/√3 होता है आपका 0.6 लगभग, ठीक है। यानी 3√3/3 लगभग 0.6 लगभग, ठीक है। 0.6 से बड़ा 52.5 और 1 से छोटा। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? पहले केवल इतनी बात समझ आनी चाहिए, मिल जाएंगे केवल इतना ही समझ आता हो तो। जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत सिंपल सी बात बताई है मैंने भाई, बहुत सिंपल सी, ठीक है। ये छोटी 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 बातें कलेक्शन हो जाएगी ना, कलेक्शन हो जाएगा इन सब का। आपका कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया तो सिलेक्शन हो जाएगा। 10 की वैल्यू लगातार इंक्रीज करती है 0 से 90 के बीच, और यही वैल्यू अगर कॉट की देखें 0 से 90 के बीच तो लगातार डिक्रीज करती है। कॉट का इसका मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कॉट का एंगल जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। तो एंगल बढ़ा तो वैल्यू छोटी, एंगल थोड़ा सा कम कर दिया तो वैल्यू बढ़ गई, और एंगल और कम कर दिया तो वैल्यू और बढ़ गई। इसकी वैल्यू 1 हो गई। कॉट 60 1/√3 होता है, सॉल्व करेंगे उसे ये आएगा। अब मैं देखता हूँ चार में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इससे बड़ा आ रहा है और इससे छोटा आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले अगर √6 की वैल्यू देखें, √6 की वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया था। √6 निकालना तो कैसे करते हैं, हम ये करते हैं इसे 100 से गुणा किया, 600 आ गया। 600 के करीब किसका स्क्वायर होता है? 600 के करीब आपको मिलेगा 24 का। 24 का स्क्वायर होता है आपका 576, ठीक है। तो 2.4 मान लेते हैं। ये कितना हो गया? 1.7। ये कितना हो गया? 1.4। ये हो गया 2, ठीक है। अब मैं देखता हूं अगर मैं इसे ऐड करता हूं तो कितना आएगा? 4.1। 4.1 में से 3.4 गया तो कितना आ गया? 0.7 आ गया, बिल्कुल आ गया। यही चीज अगर मैं यहां लगाता हूं, ध्यान से देखिएगा, 2 और 1.4 3.4। 3.4 में से अगर मैं ये घटाता हूं तो ये माइनस में आंसर आएगा। नेगेटिव तो आंसर संभव ही नहीं है, ये कट गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, ये √6 यानी 2.4 और 1.4 3.8। 3.8 माइनस 3.7 लगभग 0। ये अगर देखता हूं ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, हाईली पॉजिटिव, क्योंकि इसमें से ये भी घटा देते हैं, ये भूल जाता हूं, ये तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो इस हिसाब से आंसर कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए ऑप्शन होना चाहिए। तो ये ना एक आइडिया दिया है मैंने आपको। मैं एक क्वेश्चन कराए बिना भी काम चला सकता था, आपको नहीं पता था कि मुझे ये क्वेश्चन कराना है। पर मैं ये चाहता हूं कि मेरा बच्चा ना ऐसे ऑप्शन देख के ना घबराए ना। अगर उसके पास सॉल्यूशन नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट ऐसा हो कि भाई वो कॉन्सेप्ट लगा के भी ऑप्शन को देख के आंसर निकाल पाए। करने को इसे आप पूरा भी सॉल्व कर सकते हैं 45 प्लस 7.5 करके, बस सबकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ये काम ज्यादा आसान पड़ेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। 0.6 कैसे भाई? ये तो निकाल ही सकते हो। 1/√3 कितना होता है? 3/√3,
3/√3 का मतलब 3 ऊपर है, 1.7 नीचे है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जाइए। 1.7 ऊपर है और 3 नीचे है, तो 0.6 के करीब आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे सामने ये, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूं। क्वेश्चन है मेरे सामने ये, मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू नहीं देगी। अब देखिए क्वेश्चन ही देखने में आपको लगेगा भाई ऐसा तो क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कोई। वैल्यू किसकी निकालनी है, बी सी प्लस 1/c के प्लस ए के अपॉन 1 प्लस बी के, ये निकालना है इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है आप सभी को। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या है, देखिए बी है, बी सी है ना। बी की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो cos x अपॉन के, सी की वैल्यू निकालता हूं तो tan x अपॉन के, 1 अपॉन सी के किसके बराबर हो गया, tan x के, और प्लस ए के बराबर हो गया sin x के, और 1 प्लस बी के कितने हो गया, 1 प्लस cos x के। ठीक है, मैंने सबकी वैल्यू उठाई और एक एक की वैल्यू रख दी यहां पर, ध्यान से देखिए बिल्कुल। अब मैंने क्या करा, cos x है, tan x है, tan x क्या होता है, sin अपॉन cos, cos से cos कटेगा, क्या मिलेगा, sin x अपॉन के स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसे मैं लिख सकता हूं cos x अपॉन sin x, और इसे कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, ये कई जगह ऐसा होगा मैं ये डायरेक्ट लिखूंगा, मैंने इसे क्या लिख दिया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। मैंने स्टार्टिंग में बताई थी ये बात कि भाई इसको ना आप कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं, प्लस है तो ऊपर माइनस आ जाएगा, नीचे साइन आ जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। अब आपने क्या करा, कॉस एक्स से कॉस एक्स काट दिया, बचा क्या, ये 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन एक्स आ गया, साइन एक्स के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन साइन एक्स। ठीक है, ये आ गया। फिर हमने देखिए ये कर दिया, अब मैं आगे क्या करता हूं, मैं साइन एक्स की वैल्यू रखता हूं ए के, तो ये आ गया ए के अपॉन के स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए के से के कटेगा, तो मैं 1/k कॉमन ले लूंगा, बचेगा क्या, a प्लस 1/a, तो आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, दोबारा से देखिए एक बार और। साइन एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूं, ए के, कॉस एक्स को बी के, टेन एक्स को सी के, है ना। बी की जगह मैंने वैल्यू डाल दी cos x बाय के, सी की जगह ये डाल दी, c इंटू के लिखता तो tan x आता, tan x लिख दिया, a इंटू के लिखता तो sin x आता, sin x लिख दिया, b इंटू के लिखता तो cos x आता, cos x लिख दिया। अब tan x इंटू cos x, tan क्या होता है, sin अपॉन cos, cos से cos कटा, sin लिख दिया, के स्क्वायर लिख दिया, tan x को लिख दिया sin x अपॉन cos x। अब इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये मेन चीज है,
ये ना जगह जगह यूज होगी आगे। स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताई थी जब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 करा था, मैंने बोला था बच्चे ऐसे तो पढ़ लेते हैं पर ऐसे नहीं पढ़ते, ये दिक्कत है। ठीक है, मैंने आपको बताया था वहां पर, देखिए उन सब चीजों का एप्लीकेशन पार्ट आएगा, तभी मैंने वो बेसिक में ली थी सारी चीजें। मैंने बोला था कि भाई ये cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होता है, इसे आप कभी भी ना 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। प्लस होगा तो माइनस आ जाएगा, cos नीचे आ जाएगा। अगर ये साइन अपॉन 1 प्लस cos है तो आप इसे कभी भी 1 माइनस cos ऊपर और साइन नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था स्टार्टिंग में, उम्मीद करता हूं सभी को ध्यान होगा, और उसी को लेके मैंने यहां पर लिखा ये, फिर आगे मैंने सॉल्व किया और साइन एक्स की वैल्यू डाल दी, मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में हो जाएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन पेपर में जब ही हो पाएगा जब आपने पहले से देख रखा हो या पहले से अपना दिमाग खोल कर आए हो। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड वही आपने प्रीवियस ईयर का किताब में से बना लिया और आप उम्मीद कर रहे हैं कि पेपर की सारी चीजें आपसे हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कोई पागल थोड़ी हूं यहाँ पर खड़ा हो गया, आपको मैंने ये चीज बताई कि भाई ये आपकी रेंज है, मैं ये करा रहा हूं साथ के साथ, तो कुछ तो रीजन रहा होगा ना भाई इस चीज का। इस चीज का रीजन यही है कि मैं चाहता हूं आपका दिमाग भी खुले और आप ना ये सोच के ही ना जाए। कई बच्चों की दुख तीरथ पता यही है कि वो ये सोच के जाते हैं जैसा हम पढ़ के गए ना एग्जाम में वही आएगा। मैं जब भी तैयारी करता था मैं हमेशा ये सोचता था कि एग्जामिनर और क्या दे सकता है इससे बाहर, और कैसे, ये इतने सारी चीजें मैंने कहाँ से निकालनी है, आज की नहीं है। आप देखेंगे रिकॉर्डेड कोर्स में भी मिलेंगे मेरे, जो अभी 1.5-2 साल ही पुराना है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमने अपडेटेड कंटेंट नहीं डाला था, उसमें भी अपडेटेड कंटेंट है जो आगे के 2 साल तक चल जाएगा। ठीक है, तो हम सब चीजें सोच के जाते थे पहले से ही, हम इस चीज पे डिपेंड नहीं रहते थे जैसा बुक में यार वैसे ही मिल जाए मजा आ जाएगा। भाई वैसे ही अगर मिल जाएगा तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो आपको सोच खोल के रखनी पड़ेगी अपनी, और कुछ मुश्किल नहीं है इसके अंदर। देखिए बहुत सिंपल चीजें है, ज्यादा मुश्किल इसके अंदर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक सेकंड हो जाइए। आइए देखते हैं। 10x की वैल्यू निकालनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू 1/2, 10x की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर मैं स्क्वायरिंग कर देता हूं, स्क्वायरिंग करने पे क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी 1, यानी 1 आ जाएगा। स्क्वायरिंग करिए मैंने, प्लस साइन 2x, ये मैंने बताया था आपको, बराबर आ गया किसके, 1/4 के। साइन 2x की वैल्यू कितनी आ गई, -3/4, ये आ गई। ठीक है, साइन 2x की वैल्यू -3/4 आ गई। ठीक है, इसका मतलब देखिए यहां से भी ना एक बात का पता लग रहा है, एक बात का पता क्या लग रहा है। अच्छा एक बार बताइए, यहां पर मैं आगे क्वेश्चन नहीं ले जा रहा, पहले ये पूछ रहा हूं, ये रेंज दे रखी है तो x कौन से क्वाड्रेंट में होगा, कोई बता सकता है x कौन से क्वाड्रेंट में होगा? भाई एलसीएम लेके तो सॉल्व करोगे, 1/sin x, सेकेंड क्वाड्रेंट में। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, बार बार मैं ये चीजें क्यों पूछ रहा हूँ, ऐसी सब चीजें, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ध्यान से देखिए, साइन 2 थीटा नेगेटिव है, साइन 2 थीटा अगर नेगेटिव है, ठीक है, उसने क्या बोला, थीटा होगा या यहां पर या यहां पर, एक्स बोल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, उसने ये बोला 0 से पाई यानी पहला या दूसरे क्वाड्रेंट में हो सकता है। अगर ये पहले क्वाड्रेंट में होता, इसका दुगना तो इस क्वाड्रेंट में आ सकता है मैक्सिमम, तो साइन 2 थीटा नेगेटिव नहीं आता उस केस के अंदर। तो साइन 2 थीटा अगर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है ये एक्स जो है वो इस वाले क्वाड्रेंट में, जब 2 थीटा करोगे आप तो वो इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस बात को समझने की जरूरत है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 2x,
तो x कौन से क्वाड्रेंट में हो गया? x हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी ये बात सभी को समझ आ गई होगी। 1 एंड 2 नहीं भाई, सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में हो सकता था, पर जब मैं यहां पहुंच गया ना, मुझे पता लगा साइन 2 थीटा नेगेटिव है। साइन 2 थीटा अगर नेगेटिव है तो भाई अगर x यहां पर होता तो 2 थीटा तो यहां पड़ता, क्योंकि 90 का दुगना 180 इन दोनों के बीच में पड़ेगा, क्योंकि ये दुगना दुगना ही तो है। इसका यहां पर दुगना बन जाता है, इसका यहां दुगना बन जाता है, इसी तरीके से इसका यहां दुगना बन जाता है। ठीक है, तो x यहां है तो 2x यहां होना चाहिए था, पर अगर 2x यहां होता तो आंसर पॉजिटिव आता, पर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब x यहां पर नहीं है, x यहां पर है। तो साइन 2x अगर नेगेटिव आ रहा है तो x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब है बेसिकली कि सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स की बात हो रही है भाई, एक सेकंड रुकिए, एक्स की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है। ठीक है, एक्स की बात हो रही है, क्योंकि एक्स आपका पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में। ठीक है, एक्स जो है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 2x आपका यहां आ जाएगा। ठीक है, अब मेन बात ये है देखने वाली, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने ये क्यों बताया आपको, कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई अगर 10x निकालना है तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। मैं देखता 4 में से कौन सा ऑप्शन नेगेटिव है, वो ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता। पर यहां पर मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि एक ऑप्शन ये है, ये पॉजिटिव है, मुझे ये पता लगा ये आंसर नहीं हो सकता। एक ऑप्शन ये है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी पॉजिटिव है। आंसर इन दोनों में से है, पर दोनों ही नेगेटिव है, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बड़ी है और ये भी नेगेटिव है। यहां पर मैं वो चीज नहीं लगा पाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को अगर पता होता और एक ही ऑप्शन होता तो मैं तुरंत आंसर मार्क करके आगे निकल जाता। इसलिए मैंने यहां पर आपको ये बात बताई है। कितने लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब नहीं भाई, उसे यूज नहीं कर सकते, केवल आपने इतना देखा। अब अभी क्वेश्चन करेंगे कैसे, अब ध्यान से देखिए। साइन 2x का मैं फॉर्मूला लगाता हूं, बहुत ध्यान से देखना है। साइन 2x का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं यहां पर, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर हो गया किसके? -3/4 के। ये कितना हो गया? 8 tan x। ये कितना आ गया? -3 tan स्क्वायर एक्स। तो 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये आ गया 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 8 tan x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं अगर tan x की वैल्यू निकालता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाऊंगा, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर -4ac, 4 तिया 12 तिया 36 अपॉन 2a, 2 तिया 6। और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा -8 प्लस माइनस 64 माइनस 36 28 हो गया, 28 मतलब 2√7 अपॉन 6 आ गया। ठीक है, अपॉन 6 आ गया। अगर आगे मैं इसे सॉल्व करता हूं, 2 से काटता हूं तो क्या आ जाएगा? अब देखिए, प्लस वाला तो मैं ले नहीं सकता, प्लस वाला यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसे अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या आ जाएगा? ध्यान से देखिए, मैं ब्लैक में लिख देता हूं। ये आ जाएगा, 2 से मैंने काटा तो -4 माइनस √7 बटा 3। मैंने ये प्लस वाला नहीं लिया। ठीक है, मैंने ये प्लस वाला नहीं लिया। अगर मैं प्लस वाला लूंगा तो आंसर जो है पॉजिटिव आ जाएगा। 10x की वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए। अगर आप ये लेते हैं -4 प्लस, एक सेकेंड रुक जाइए, -4 प्लस 2√7,
ये ऑप्शन में नहीं है। पहली बात तो ये भी संभव है, बिल्कुल संभव है, ये भी नेगेटिव आंसर आएगा, ये भी संभव है बिल्कुल। अगर ऑप्शन में ये होता तो मैं ये भी आंसर मार्क कर सकता था, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर में दोनों हो, ये भी और ये भी, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, -4 माइनस √7/3, जो कि सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। नीचे 3 आएगा, उसी से ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बिल्कुल आप मार्क कर सकते हैं। अगर नीचे 3 देख रहे हैं, 3 देखते ही मार्क कर सकते हैं। पर वो जब जब आपने 2 ऑप्शन काट लिए हैं, ये वाले, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं आप वैसे सॉल्व करिए। 2 वैल्यू यहाँ निकल कर आई है, एक माइनस वाली है, एक प्लस वाली है। ये भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। पर ऑप्शन में केवल ये है, इसलिए वाला ऑप्शन मार्क किया है। दोनों हो सकती हैं, ठीक है। भाई करना जरूरी है। देखिए ऐसा ना हो कि आपको कोई क्वेश्चन दे रहा आप ब्लैंक हो जाए, यार इस टाइप के तो सर ने करा ही नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। पेपर का एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सिंपल दिख रहा है, पर सिंपल उतना बना नहीं है जितना दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए और बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब चलिए ये तो मैं कर ही देता हूं। यहां पर ना एक सोच देनी है मेरे को आपको, वो सोचना बहुत काम आने वाली है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं देखता हूं। चलिए यहीं दे देते हैं वो सोच, ठीक है, यहीं दे देते हैं वो सोच। कल कोई क्वेश्चन आएगा शायद उसमें यूज हो। जैसे आजकल एग्जामिनर क्या कर रहा है पता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से बात समझिए। जैसे कि उसने कोई क्वेश्चन बनाया, मान लेते हैं जैसे कि एक सेकंड रुकिए, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। एक मान लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाया उसने, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। ये प्रॉपर्टी है एक, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। इसको आपने सॉल्व किया, माइनस साइन आता है किसमें, साइन स्क्वायर वाले में, प्लस साइन आता है किसमें, कॉस स्क्वायर वाले में। आंसर कितना आ गया, tan स्क्वायर a आ गया, ठीक है। ये हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब एग्जामिनर ने क्या करा, इसी क्वेश्चन को बड़ा दिखाने के लिए उसने क्या करा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 90 माइनस ए अपॉन 1 माइन प्लस कॉस 2 इंटू 90 माइनस ए, ठीक है। इसी को और अलग दिखाने के लिए उसने क्या करा, 1 माइनस कॉस 270 माइनस ए, 2 यहां पर भी है, 1 प्लस कॉस 270 प्लस ए। इसी को और अलग दिखाने के लिए उसने क्या करा, 1 माइनस कॉस 2 इंटू 630 माइनस ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस कॉस 2 इंटू 630 प्लस ए, ठीक है। इसी को और अलग दिखाने के लिए उसने क्या करा, ये आज के टाइम में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बना रहा हूं ये, ठीक है। 1 माइनस कॉस 18 डिग्री 16 मिनट 4 सेकेंड
अपॉन 1 प्लस कॉस 18 डिग्री 16 मिनट 4 सेकेंड। ये उसने ये सारा कीर्तिमान कर दिया, बच्चे के दिमाग से पूरा खेल गया वो। ठीक है, एग्जामिनर इसी तरीके से बच्चों के दिमाग के साथ खेलता है, पर बच्चा कहां तक सीमित है, बच्चे वहां तक सीमित है, यहां तक भी सीमित नहीं है। वो इस चीज को भी ना फॉर्मूला ये ध्यान नहीं रखे जाता, उसने ये फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं किया, वो cos 2a का फॉर्मूला ध्यान रखता है। ठीक है, तो आपको ये तो पता होना ही चाहिए। अब देखिए एग्जामिनर ने खेल क्या खेला, उसने इसी को इसी फॉर्मेशन में दिया तो देखने में अलग लगा, ऐसा लगा इस बार क्वेश्चन बहुत अलग आया है। CGL 17 मेंस की कहानी बिल्कुल यही हुई जो आपके सामने है। बच्चों को लगा पता नहीं क्या क्या आया है। हमारे तो बहुत सारे टॉपर है, टॉप 10 में भी आए, मैंने बताया था आपको, रिजल्ट मैंने डाला था। ठीक है, तो हमारी मेन ताकत यही रही कि हमने चेंज के लिए तैयार करा बच्चों को पहले से ही। वही चीज मैं आपको आज कर रहा हूं। अब ए की जगह क्या लिखा है, 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए लगा दो। 10 90 माइनस ए क्या हो गया, कॉट ए, यानी कॉट स्क्वायर ए। तो हम ना पता है क्या कर सकते हैं, अब जैसे कि यहां देखा 270 माइनस ए की जगह 270 माइनस ए। ठीक है, 270 माइनस ए करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो ये भी कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, क्योंकि 270 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, उसका स्क्वायर करेंगे वापस कॉट स्क्वायर आ गया। आंसर इसका भी, इसका tan स्क्वायर आया, इसका कॉट स्क्वायर है, इसका कॉट स्क्वायर है। ठीक है, इन दोनों का सेम आया, देखने में अलग अलग लग रहा है, आंसर इसका भी यही आएगा, कॉट स्क्वायर है। ऐसा इसलिए क्योंकि 630 का मतलब क्या है, 360 प्लस 270, 360 प्लस 270 मतलब 360 तो हट ही जाता है, बचा कितना 270। तो फाइनली मुझे क्या लिखना है, 270 माइनस ए की जगह, तो फिर क्या आ गया, कॉट स्क्वायर है। यानी आप ये देखिए ऐसे बना दिया उसने, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, तो घबराने की बात नहीं है। चीजें अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान है। अब मैंने ये देखा, ध्यान से देखिए, 1 माइनस कॉस 18 डिग्री 16 मिनट 4 सेकेंड, और ये नीचे है 18 मिनट 16 4 सेकेंड प्लस का। मेरे को केवल ये ध्यान रखना है 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 2 से 2 तो कट जाएगा, साइन ऊपर आएगा कॉस नीचे आएगा, आंसर फिर 10 में ही आएगा जो ये था, पर ए हो गया, यानी इसका आधा, आधा का मतलब है 9 डिग्री 8 मिनट और 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है, ये एग्जामिनर ना इस तरीके से बदलाव कर रहा है चीजों में। अब बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले ना इसे कन्वर्ट करने में लग जाते हैं, और ऐसा नहीं है 90 माइनस ए 270 माइनस ए 180 माइनस ए 180 प्लस ए, ये भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब हर क्वेश्चन जिसमें 90 माइनस ए 180 माइनस ए 180 प्लस ए हो, जरूरी नहीं होता उसे साथ के साथ कन्वर्ट करके चलो। काफी जगह ये होता है कि पहले उसे पूरा सॉल्व कर लो एंगल मान के, और लास्ट में 180 माइनस ए या 270 माइनस ए करो। इन सभी के अंदर मैंने वही किया, मैं सही बात बताऊं तो इन सब के अंदर मैंने क्या कंक्लूजन दिया कि आप इसे पहले कन्वर्ट मत करिए, आप इसे एंगल मान के चलिए बस। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 से 2 कटता है, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा आता है। अब थीटा की जगह वैल्यू रखिए, ये 90 माइनस है, और सॉल्व करिए। हर क्वेश्चन में मैंने ये किया, लास्ट में थीटा की जगह वैल्यू रखनी है ये वाली, और इसे cos 2 एंगल मान के, इसे cos 2 एंगल मान के, इसे cos 2 एंगल मान के यूज करना है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, अब ये ना मैंने क्रक्स समझा, ये एग्जामिनर की सोच है, एग्जामिनर ऐसे अटैक कर रहा है। ठीक है, साइकोलॉजी समझिए एग्जामिनर की, पेपर क्लियर करने के लिए बुक वाले क्वेश्चन आने जरूरी नहीं है, खाली उसकी साइकोलॉजी पे भी वर्क करना पड़ेगा। एग्जामिनर कैसे कैसे क्वेश्चन बना रहा है, क्या चीज मुश्किल है, दिखने में मुश्किल है। अब आगे देखिए, मैंने ये भी नहीं बोला आपसे कि याद रखिए कि tan स्क्वायर आएगा या cot स्क्वायर आएगा, ये भी नहीं करना, आपको याद नहीं रखना ये चीज। ठीक है, पर पैटर्न समझना है। अब मैं अगर यहाँ आता हूँ, ये क्वेश्चन तो सिंपल था, यहाँ कन्वर्ट करने की जरूरत है। जरूरत क्यों है ये भी समझिए, जरूरत इसलिए क्योंकि ये एंगल और ये एंगल डिफरेंट है, ऊपर 90 माइनस 2 है, नीचे 90 प्लस 2 है। ठीक है, दोनों जगह अलग अलग एंगल है।
अगर सेम होता तो यहां पर भी हम वही कर सकते थे, तो 1 माइनस कॉस 2a। अब कॉस को मैं पूरा कॉस नहीं लिखूंगा, ये मैं यहीं से आदत डालूंगा, कॉस 2 1 प्लस कॉस 2, माइनस होता है तो क्या आता है, साइन स्क्वायर आता है 2 के साथ, और ये क्या आता है 2 के साथ कॉस स्क्वायर आता है। आंसर कितना मिल गया, tan स्क्वायर। tan स्क्वायर मेरा आंसर आ गया, सी ऑप्शन आंसर आ गया। कई बंदे इसी के अंदर भी वैल्यू डालने की कोशिश करते हैं, एक ही जगह जीरो डालो, एक ही जगह ये डालो, एक ही जगह वो करो, ठीक है, पर भाई जरूरत नहीं है। फॉर्मूले पे अगर काम कर रखा है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देख के ही पता लग जाएगा, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर, सी ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर होता है, कॉट स्क्वायर नहीं होता। अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये सीधा आंसर आएगा, देखिए बिल्कुल सीधा, कुछ भी नहीं करना। कई बच्चे इसमें भी अगर वैल्यू डालने की सोचते हैं तो गड़बड़ है भाई। वो मैंने आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हो तो, अगर मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, केवल वही चीज ध्यान रखिए। सबसे पहले देखिए यार, सर ने बोला था एक फॉर्मूला ऊपर लगेगा, एक फॉर्मूला नीचे लगेगा। ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल अगर सेम है तो भाई कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, कैसे, 2 इसमें भी आएगा, 2 इसमें भी, मैंने नहीं लिखा। जब कॉस वाला प्लस का फॉर्मूला लगता है तो पहले भी कॉस आता है, बाद में भी कॉस आता है ना, बिल्कुल आता है। साइन वाला फॉर्मूला लगता है माइनस के साथ तो पहले कॉस आता है, बाद में साइन आता है ना, बिल्कुल आता है। अब आपको एक बात पता है, जब इनके एंगल सेम है तो भाई ये वैल्यू सेम आएगी, ये वाली वैल्यू सेम आएगी। अब जब ये सेम आएगी तो ये तो कट जाएगी, बचेगी क्या, ये वाली। कॉस अपॉन साइन क्या होगा, आंसर कॉट का आएगा, कॉट के दो ऑप्शन है, पर एंगल कितना आएगा, 7 माइनस 5/2, यानी 2/2 यानी ए। तो ए और ए यानी कॉट ए, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी मैं अगर इस क्वेश्चन को करता, केवल इतना देखता बस, इसके अलावा मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं देखता। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए, देखिए 4 फॉर्मूले संजीवनी है भाई। संजीवनी का मतलब है कि इन पे बेस क्वेश्चन अगर आया, फॉर्मूलों पे अगर बहुत गहराई में काम कर रखा होगा तो वो स्मूथली बनेगा यूं हवा में, वो नहीं कर रखा होगा तो ये सिलेक्शन रुक जाएगा आपका, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको पेपर में इस पे बेस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अगर एंगल सेम है तो एंगल मत लिखिए। कॉस कॉस के साथ कौन सा फॉर्मूला बनता है, कॉस ए प्लस कॉस बी। 2 आता है यहाँ पर, 2 आता है यहाँ पर, 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर नीचे कट जाएगा। पहला कॉस का आएगा, बाद में भी कॉस का आएगा। इस वाले फॉर्मूले में पहला कॉस का आएगा, बाद में साइन का आएगा। जब दोनों ही कॉस के हैं तो ये कट गया, बचा क्या, ये आंसर किस में आएगा, कॉट में। एंगल कितना आएगा, पीछे लिखते हैं माइनस वाला और आगे लिखते हैं प्लस वाला। माइनस करा, 7 में से 5 2, पर उसे 2 से भाग भी करेंगे इसलिए ए आ गया, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा भाई, अब तो बिल्कुल नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैं अभी तक 4-5 बार लिख चुका हूं। इन चीजों का फॉर्मूला बार बार नहीं लिखता रहूंगा हर क्लास में, ठीक नहीं है भाई। अब याद करिए आप। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बार देख लेता हूं। साइन एक्स कॉस एक्स 60 माइनस एक्स 60 प्लस एक्स कॉस 60 प्लस एक्स 32 कॉस 6 48 कॉस 4x 18 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, जो बच्चे सोचते हैं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ सकता, उन्हें बता देता हूं, CGL 2017 मेंस का ये क्वेश्चन है। जैसे कई बच्चे सोचते हैं यार कि हल्की हल्की चीजें कर ले, ठीक है, उससे काम बन जाएगा, उससे काम नहीं बनेगा भाई।
बिल्कुल नहीं बनेगा। आइए देख लेते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन लेता हूं तो बचेगा क्या, 16 cos क्यूब एक्स माइनस 24 cos 4x प्लस 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन, अब एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स साइन 60 प्लस एक्स, 1/4 साइन 3x, 4 इंटू 1/4 साइन 3x, cos x cos 60 प्लस एक्स, एक सेकेंड इसमें एक और होना चाहिए फिर तो, cos 60 माइनस एक्स भी है, इसके साथ cos 60 माइनस एक्स भी है, यहां लिखा नहीं गया, यहां cos 60 माइनस एक्स भी है, ठीक है। तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/4 cos 3x, 4 से 4 कटा। अब ऊपर वाले पार्ट को मैं कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखिए, 6x है और ये 4 और ये 8, इसे मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन साइन 3x cos 3x, ये मैंने खोल के इसलिए लिखा है कि आपको और समझ आ जाए, पहले समझ आना जरूरी है, ठीक है। इसे मैंने ऐसे लिख दिया। अब आप बोलेंगे सर आपने इसे ऐसे कैसे लिख दिया, मैं कहूंगा आप ध्यान से देखिए, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 4 cos क्यूब एक्स का, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 3 cos x का, ये माइनस 2ab वाली टर्म है इसलिए माइनस साइन आ गया, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लगा दिया। ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया आपका cos 3x का, 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1 अपॉन साइन 3x, जो साइन 3x cos 3x है, साइन थीटा cos थीटा, उसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 2 थीटा अपॉन 2 का मतलब है 8, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, cos 2 थीटा यानी cos 6x अपॉन साइन 6x इंटू 8, तो 8 इंटू कॉट 6x, 8 इंटू कॉट 6x कहां पर है, सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अब मेन बात कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन किया हमने, कितने फॉर्मूले लगाए, ध्यान से देखिएगा, एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने निचोड़ दिया पूरा, ठीक है, सारे फॉर्मूले पूछ लिए, एक साइन वाला एक कॉस वाला 2 फॉर्मूले हो गए, एक ये वाला होल स्क्वायर वाला 3 फॉर्मूले, ठीक है, एक फॉर्मूला ये वाला साइन 2 थीटा वाला 4 फॉर्मूले, ठीक है, एक इसका ये कन्वर्जन 5 फॉर्मूले, फिर यहाँ cos 2 थीटा वाला 6 फॉर्मूले, 6 फॉर्मूले एक ही क्वेश्चन में पूछ लिए, 6 फॉर्मूले, और 17 में इसका क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि एग्जाम में दोबारा से नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए जल्दी से भाई, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और मैं कराऊंगा भी, देखिए, ठीक है, मैं हवा में नहीं कराऊंगा कि भाई हल्के हल्के करा दिए बच्चे खुश हो गए, इन्हें पता नहीं है, जब पेपर में जाएंगे तब पता लगेगा, मैं आज पता लगवा दूंगा, पेपर में कुछ नहीं पता लगने वाला आपको, पेपर में आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। शुक्रिया भाई, शुक्रिया, ठीक है। अब भाई ये सच है, सच का सामना करो, ठीक है, सिलेक्शन तभी होगा, अपनी दुनिया में खुश रहोगे ना, ऐसी की भी हम तैयारी करें बढ़िया चल रही है, उससे कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन को फेस करो, ये कंपटीशन है, आएंगे तो करेंगे यार, मैं भी तो इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। चलिए तो फिर आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, सारी तैयारी यहाँ पर ही मजबूत होगी, और ये जरूर कहूंगा कि भाई आप में से जितने बच्चे इसमें जुड़े हैं स्पीड मंत्रा में, अगर जुड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे जुड़े भी हैं स्पीड मंत्रा में, जो नहीं जुड़े हैं वो भी जल्दी से जुड़े, क्योंकि भाई प्रैक्टिस है, देखिए यहाँ मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मैं स्पीड में नहीं ले जा सकता चीजों को, इन चीजों की भी ना प्रैक्टिस मैं एक्चुअली वहीं करा पाऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।